हेलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी आप कंपनी में जाते हो वहाँ पे वी लुकअप का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत वाइडली यूज़ है। ठीक, देखो साहब, एक बार आपके पास कोई भी एक डेटा है, उस डेटा से वैल्यू को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वी लुकअप। लेट सपोज आपके पास कोई एक डेटा बना हुआ है। हम एक रोल नंबर वाली टेबल बना रहे हैं जो हमने सीखी थी। वैल्यू को वैल्यू पेस्ट मान लेना। अगर आप फॉर्मूला लगाते हो रैंडम रैंड बिटवीन का, या फिर आप यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगाते हो, तो आप वैल्यू पेस्ट मान लेना। अगर आपको वैल्यू पेस्ट नहीं करनी आती तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि वैल्यू पेस्ट कैसे होगी। लेट सपोज अगर आप यहाँ पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला अगर आप लगा रहे हो, रैंड बिटवीन का अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है, आपने छोटी संख्या ली, आपने कोई बड़ा नंबर लिया, उसके बाद एंटर मारा और आपने इस फॉर्मूले को पूरे में लगा रखा है। अगर आपने यहाँ पर रैंड बिटवीन लगा रखा है तो वी लुकअप के लिए आपको इस फॉर्मूले को हटाना पड़ेगा। तो हमको वैल्यू पेस्ट करनी है, हमें यहाँ से जो अपने रैंडम बिटवीन लगा रखा है इसको हटाना है, रिमूव करना है। उसके लिए क्या करें, जहां जहां आपने फॉर्मूला लगा रखा है या तो आप उसको सेलेक्ट कर लो या फिर आप पूरी ही टेबल सेलेक्ट कर लो। तो मैंने क्या करा, पूरी टेबल सेलेक्ट कर लिया। ठीक, मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने करा कंट्रोल सी, कॉपी। कॉपी कर लिया, जहां से आपने कॉपी करा है वहीं से उसके पहले वाले सेल पे, बिल्कुल जहां से आपने कॉपी करा है वहां पे आप राइट क्लिक करोगे, आपको ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट स्पेशल का। आप कीबोर्ड से भी राइट क्लिक कर सकते हो, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ जाएगा। कॉपी करने के बाद क्लिक करेंगे, इसमें एक ऑप्शन आएगा वैल्यू का, तो आपको क्लिक करना है वैल्यू और देन ओके। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला लगा रखा था वो रिमूव हो गया, देखो अब फॉर्मूला हट गया इसमें से, ठीक है ना, सिंपल वैल्यू लगी आ गई। अगर आपको वैल्यू पेस्ट मानना है तो आपको पेस्ट स्पेशल लगाकर वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा। एक बार दोबारा देख लो, अगर आपको समझ नहीं आया है तो दोबारा देख लो साहब। ये फॉर्मूला लगा हुआ है, देखो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, सब में ये लगा हुआ है। तो इस जो फॉर्मूला लगा हुआ है हम इसको हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, पूरे डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी करा, कॉपी करा, पहले वाले सेल पे आपको राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और आपको वैल्यू पे क्लिक करना है और देन ओके। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला था देखो वो हट जाएगा। मैं F2 करके दिखाता हूँ, देखो हट गया। ठीक है, अब इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, सिंपल वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है साहब, तो कॉपी करो, पहले रैंडम बिटवीन लगा के वैल्यू लिख लो। अगर आपने रैंडम बिटवीन नहीं लगा रखा, सिर्फ वैल्यू को इसी तरह से लिख रखा नॉर्मल, तो आपको वैल्यू पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्मूला लगा रखा है, रैंडम बिटवीन लगा रखा है, तो उस वैल्यूज को पेस्ट कर लो, पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट कर लो बेटा, जैसे हमने अभी सीखा है ऐसी पेस्ट कर लो। अगर बेटा आपको रैंडम बिटवीन नहीं आता तो नॉर्मली आप नॉर्मल फिगर्स लिख दो, हाथ से लिख दो रैंडमली नंबर, ठीक है, तो आप हाथ से लिख देना। अब सुनो साहब, अब आपके पास एक डेटा है जिसमें से हमें वैल्यू को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए हम यूज करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब है, वी मतलब वर्टिकल। आप किसी भी वैल्यू को लुक कर रहे हो, निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पे लिखा, साइड में लिखा रोल नंबर 104 और हमने यहां पे लिखा मैथ। हमको क्या करना है, इस टेबल में से, जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल में से 104 रोल नंबर के मैथ वाले मार्क्स हमको चाहिए। मैथ वाले मार्क्स है वो हमको यहाँ निकालने हैं। मतलब एक टेबल से अगर आपको कोई वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर कर दूसरी जगह लेकर जाना है, उसके लिए यूज करते हैं वी लुकअप। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, वो पूछेगा कि वी लुकअप क्यों लगाते हो, तो आपका सीधा सीधा आंसर है कि एक टेबल से दूसरी टेबल में लाने के लिए, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम वी लुकअप लगाते हैं। अब लगाना कैसे है वो सीखे साहब। आपने लिखा वी लुकअप, ये आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपकी लुकअप वैल्यू क्या है। ये आपसे पूछेगा कि आपकी लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू वो होती है जो वैल्यू आपको ढूंढनी है और सर्च करनी है। हमें 104 रोल नंबर को ढूंढना है इस वाली टेबल में।
ठीक है जी, कॉमा। इसने बोला टेबल एरे, कह रहा किस टेबल में ढूंढना है, आपकी कौन सी टेबल है। मैंने कहा जी ये वाली मेरी टेबल है, पूरी पूरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है विद हेडिंग, हेडिंग के साथ आप पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना, ये हमारी टेबल है। उसके बाद इसने आपसे पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर, कि आपको कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो आपको काउंटिंग यहां से करनी है, इधर से, यहां से काउंटिंग करनी है जहां से आपने टेबल को सिलेक्ट करा है वहां से। रोल नंबर पहला कॉलम, हिंदी दूसरा कॉलम, इंग्लिश तीसरा कॉलम और मैथ चौथा कॉलम। हमें मैथ की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमारा कॉलम नंबर 4, तो कॉमा लगा के आपको 4 लिखना है, कॉमा। उसके बाद आपसे दो बातें पूछ रहा है कि आपको क्या एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। मैंने कहा जी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, कि अगर 104 आपकी इस टेबल में हो तो हमको आंसर चाहिए, अदरवाइज आंसर नहीं चाहिए। अप्रोक्सीमेट आंसर हम लोग नहीं लेते। एग्जैक्ट मैच लगाने के लिए आपको लगाना है 0, 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर। तो आपके यहाँ पे हिंदी मैथ के मार्क्स निकल जाएंगे। देखो 104 रोल नंबर के मैथ के मार्क्स, दिस इज 90 हमारे मैथ के मार्क्स थे, 104 रोल नंबर के, वो उसने फैच कर दिए। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज करता हूँ तो मेरे ऑटोमेटिकली नंबर जो है वो चेंज हो जाएंगे। 101 मैथ के मार्क्स 93, वो 93 आ गए। आप यहाँ पे जो भी नंबर चेंज करोगे वो वैल्यू निकाल कर मुझको देगा। मैंने 103 लिखा तो आंसर इज 63। एक बात और ध्यान रखनी है, वी लुकअप कब लगता है और कैसे लगता है। सबसे पहले एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, इस टेबल के अंदर आपकी एक जो ये वाली फील्ड है वो यूनिक फील्ड होनी चाहिए। यूनिक का मतलब है जैसे रोल नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, एम्प्लॉय का कोड हो गया, वो जो नंबर आप लिख रहे हो वो किसी से रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। यूनिक वैल्यू, हर किसी का चीज अलग अलग, फोन नंबर सबके अलग अलग होते हैं तो फोन नंबर होगा। और एक और बात, जो भी आप टेबल बना रहे हो उसके बिल्कुल लेफ्ट में होनी चाहिए। ये जो आपने टेबल अभी बनाई है, ये सेलेक्ट करी आपने जो टेबल, इसके बिल्कुल लेफ्ट में हमने लगा रखा है ये वाला कॉलम, बिल्कुल लेफ्ट में। अगर ये बीच में होता तो अगर मान लो हमारा रोल नंबर यहां पर होता तो ये सिर्फ इतने के लिए काम करता, इधर के लिए काम करता, राइट साइड के लिए काम करेगा, लेफ्ट के लिए काम नहीं करेगा। आपका वी लुकअप जो भी रोल नंबर आप लिखोगे, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस रोल नंबर को मैं बीच में लगा देता हूं, ठीक है जी, तो मेरा आंसर सिर्फ इतने का आएगा, इस हिंदी का आंसर नहीं आएगा। वी लुकअप हमेशा राइट साइड के लिए काम करता है, लेफ्ट के लिए काम नहीं करता, ये इसकी ड्रॉबैक है। तो इसलिए कोशिश रहे कि रोल नंबर जो भी आपकी यूनिक वैल्यू है वो टेबल के बिल्कुल लेफ्ट वाले कॉलम पर होनी चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल लेफ्ट में होनी चाहिए, तो बिल्कुल राइट साइड में सारा काम करेगा, ठीक है जी। अब दोबारा देख लो सब हमने कैसे लगाया था। आपने लिखा था वी लुकअप, आप 103 को ढूंढ रहे हो, जो यूनिक वैल्यू है, जो आपकी यूनिक वैल्यू है, ठीक है जी, इसके बेस पर आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। हमने लिखा वी लुकअप 103 रोल नंबर को, ये हमारी होगी लुकअप वैल्यू जिसको ढूंढना है, कॉमा लगाया। आपने पूरी टेबल को सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया। कॉलम इंडेक्स नंबर हमने लिखा 4, हमें मैथ के मार्क्स चाहिए थे, हमने लिखा 4, कॉमा। हमको चाहिए होता है एग्जैक्ट मैच, उसके लिए हम लगाते हैं 0। अप्रोक्सीमेट मैच कैसे लगता है मैं अभी इसके बाद सिखाऊंगा, पहले इतना सीखते। आपने लिखा 0, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर। यह हमारा आंसर आ गया, 103 का आंसर आ गया 63, ये आ गया 63, ठीक है बेटा। फटाफट से वीडियो को पोज करो, लगाओ जरा एक बार, वीडियो को पोज कर लो बेटा और एक बार लगा लो। जैसे आप रोल नंबर इधर लेके आए थे हिंदी के बगल में, हाँ जी, इतना आपने लगा लिया बेटा वीडियो को पोज करके। अब आगे देखो, अभी तक तो हमने यहाँ पे 0 लगाया था, 0 का मतलब था एग्जैक्ट मैच। अगर हम 0 की जगह 1 लगाते हैं इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच। अब समझना, लेट सपोज मैंने 103 की जगह 109 लिया और एंटर करा, द आंसर इज नॉट एप्लीकेबल। रीजन क्या है, जो 109 मैं ढूंढ रहा हूं वो मेरी टेबल में ही नहीं है, जो मेरे डेटा में ही नहीं है, वो मुझे वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए आंसर आ गया नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर मैं 0 की जगह 1 लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, उससे मिलता जुलता अप्रोक्सीमेट आंसर मुझको दे देगा। मैंने 1 लगाया, मैंने 0 की जगह 1 लगा दिया और 109 को मैं ढूंढ रहा हूं, 109 मेरी टेबल में ही नहीं है, फिर भी इसका आंसर आ जाएगा, जो भी इसके नियरेस्ट होगा वो आंसर आ जाएगा।
तो 108 इसके नियरेस्ट है, तो ऑलमोस्ट 108 का ये आंसर मुझे निकाल कर देगा। देखो मैंने 1 लगाया और एंटर मारा, ये आंसर इज 96। ये देखो 96 आंसर आ गया 108 का। ठीक, अगर मैं 103 लिखूंगा तो आंसर तो दे देगा क्योंकि 103 तो है, लेकिन अगर 103 नहीं होता, इस टेबल में 103 नहीं होता, मैंने यहाँ पे लिखा होता 110, तो आंसर फिर भी आ जाता। आंसर देखो फिर भी आ गया, जबकि मेरी इस टेबल में 103 नहीं है, मैंने हटा दिया। मैंने यहाँ पे लिखा था 103, मैंने उसको 110 कर दिया, फिर भी मेरा आंसर आ गया क्योंकि इसने क्या करा, उसके नियरेस्ट जो भी हुआ वो निकाल कर मुझे आंसर दे दिया। इसलिए अप्रोक्सीमेट मैच हमारे काम नहीं आता। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट काम नहीं आता। रीजन क्या है, आप किसी की भी वैल्यू निकालोगे तो आप चाहते हो यार उसी की वैल्यू निकले जो हम ढूंढ रहे हैं, किसी और का आंसर हमारे काम क्यों आएगा। तो ये वाला आंसर ज्यादातर काम नहीं आता, इसलिए हम क्या लगाते हैं हमेशा, ऑलवेज जीरो। जीरो का मतलब है एग्जैक्ट मैच। अगर इस टेबल में 103 हो तो आंसर आए, अदरवाइज लिखा जाए नॉट एप्लीकेबल, एनए। अब एनए इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी इस टेबल में 103 है ही नहीं, मैंने 110 कर दिया, 103 की जगह 110 कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे 103 लिखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है साहब? तो लिख लो, जीरो हम लगाते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए और 1 लिखते हैं अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। ठीक है, तो इस बात को लिख लो साहब। जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच और 1 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्स, मिलता जुलता, जो भी उसके नियरेस्ट होगा वो आंसर आता है। हाँ जी बेटा, इतना लगाया। अब आपको क्या करना है, सुने, आपको यहां पर एक रिवर्स काउंटिंग लिखनी है। आपको क्या करना है, यहां पे रिवर्स काउंटिंग लिखनी है, वहां से लिखना जहां तक आपने ये टेबल बनाई है। जैसे मैंने 108 तक बनाई है, तो आप क्या करो, यहां से 108 से रिवर्स काउंटिंग बना लो। ठीक है जी, आप यहां से एक रिवर्स काउंटिंग बना लो और यहां पर मैंने लिखा लेट सपोज एसएसटी, तो आपको यहाँ पे एसएसटी 108 रोल नंबर के एसएसटी के मार्क्स निकालने हैं। जब वो निकल जाए तो क्या करना है, इसको नीचे लाकर कंट्रोल डी कर देना, ये पूरी टेबल भर जाएगी। जरा निकालो बेटा एक बार। आपको यहाँ पर 108 रोल नंबर के एसएसटी के मार्क्स निकालने हैं। तो कॉलम नंबर क्या लोगे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम और ये पांचवा कॉलम। जब आप वी लुकअप लगाओगे, पूछेगा आपसे कॉलम नंबर, तो क्या लोगे, फिफ्थ कॉलम। कॉलम नंबर काउंटिंग कहां से करते हैं, यहां से। ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो जब आप पूछेगा कि कॉलम नंबर कौन सा है तो आप कौन सा लिखोगे, फिफ्थ कॉलम। ठीक, लगाओ बेटा एक बार फटाफट से, वीडियो को पॉज करो, लगा लो फटाफट से लगा लो। देखो बेटा कैसे लगाया आपने, आपने लिखा वी लुकअप। लुकअप वैल्यू वो होती है जो आपको ढूंढनी है, 108 रोल नंबर को हमें ढूंढना है, ये हमारी होगी लुकअप वैल्यू। कॉमा लगाया, फिर आपसे बोल रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे होगी मेरी पूरी की पूरी टेबल, जिस टेबल से मुझको वैल्यू चाहिए। फिर आपने लगाया कॉमा। आपसे बोल रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर की कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए फिफ्थ कॉलम, ये वाला फिफ्थ कॉलम। रोल नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो रोल नंबर पहला कॉलम, हिंदी दूसरा कॉलम, इंग्लिश तीसरा, मैथ चौथा और एसएसटी पांचवा कॉलम। हमें चाहिए थी एसएसटी की वैल्यू, तो एसएसटी हमारे लिए हो गया फिफ्थ कॉलम। तो हमने लिखा 5। जिस भी कॉलम की आपको चाहिए वैल्यू, अगर हिंदी की चाहिए तो आपको 2 लिखना था, इंग्लिश के निकालनी है तो 3 लिखना है, अगर एसएसटी के निकालनी है तो 5 लिखना है। ठीक है, हमें निकालना था एसएसटी का, तुमने लिखा 5, कॉमा हमें क्या निकालना था, एग्जैक्ट मैच, तो हमने लिखा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हमारा आंसर आ गया 75। चेक कर लेते हैं एक बार, 108 रोल नंबर के ये एसएसटी के मार्क्स है, ये रहे 75। ठीक, मैच कर गया। अब आपने क्या करा होगा, शिफ्ट दबाकर इसको नीचे लेकर आए होंगे और आपने करा होगा कंट्रोल डी, फिल डाउन। जैसे आप फिल डाउन करोगे आपको कुछ एरर ये शो कर देगा कि 103 में एरर है, 102 में एरर है, बाकी के तो आंसर आ गए बट नीचे के 3 के आंसर नहीं है। अब ये आंसर क्यों नहीं आया ये समझो साहब, इस जहां पर NA आया है इसको F2 करो। अब ध्यान से देखो, आपने सिलेक्शन तो करी थी ऊपर वाली टेबल, और जैसे जैसे आप नीचे आए जो आपकी रेफरेंस थी वो भी नीचे शिफ्ट हो गई। तो अब आपको क्या करना था, आपको ये करना है कि जो मेरी रेफरेंस है, ये टेबल वाली जो रेफरेंस है ये नीचे शिफ्ट ना हो। 108 आपने सेलेक्ट करा था यहां पर, यहां पे जो आपने सेलेक्ट करा था 108, उसकी जगह 103 तो होना चाहिए।
मतलब ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला सेल जो है ये तो नीचे आना चाहिए, लेकिन ये टेबल नीचे नहीं आनी चाहिए, टेबल तो वहीं की वहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे में क्या करना है, आपको फ्रीज करना है, फिक्स करना है कि जो हमारी रेफरेंस है वो नीचे ना शिफ्ट हो, उसको वहीं पे फिक्स कर देना है। उसके लिए हम यूज करते हैं डॉलर की कमांड, डॉलर यूज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहां फिक्स करूंगा तो क्या मेरा आंसर आएगा? नहीं आएगा, यहाँ तो ऑलरेडी गलत है। तो कहां पे फिक्स करना है? जिसमें मेरा आंसर करेक्ट है, मतलब पहले वाले सेल में जहां मैंने बिल्कुल करेक्ट वैल्यू लगाई थी उसको मुझे फिक्स करना है। क्योंकि आप धीरे धीरे नीचे आ रहे थे तो धीरे धीरे आपकी टेबल देखो डाउन होती जा रही है, देखो है ना, धीरे धीरे आपकी टेबल जो है बहुत डाउन हो गई। और एन क्यों आए? क्योंकि जिस आंसर को आप ढूंढ रहे हो 102 को, वो इस टेबल में है ही नहीं जहां पे आप ढूंढ रहे हो, इसलिए आंसर एन आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे क्या करना है, आप जाओगे ऊपर एसएसटी वाले कॉलम, मतलब फर्स्ट वाले सेल में जाओ और इसको सिलेक्ट कर लो, इस ब्राउन को आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रेस कर दो F4, यहां प्रेस कर दो F4। जैसे आप F4 प्रेस करोगे तो दोनों के आगे डॉलर लग जाएगा बेटा, देखो B के आगे भी लग गया, 4 के आगे भी लग गया, S के आगे, F के आगे भी लग गया और 12 के आगे भी लग गया। मतलब इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों फ्रीज हो गई, फिक्स हो गई, और देन एंटर। उसके बाद जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया था पहले वाले सेल में, उसको नीचे लाके दोबारा से कंट्रोल D मार दो, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब आप नीचे आके चेक करो, ये देखो वो वाली जो आपकी ब्राउन वाली टेबल है वो वहीं वहीं है। ये जो ब्लू वाला सेल था वो तो नीचे शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसको हमने फ्रीज नहीं करा था, वो नीचे होना चाहिए था। ठीक है ना। तो फटाफट से बेटा वीडियो को पॉज करो और उसको लगा के देख लो। आपने यहाँ पर इसको आपने सेलेक्ट करा था और क्या प्रेस करा था? F4 से आपका डॉलर लगा। ठीक है बेटा, तो लिख लो, सेल को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए आप क्या लगाते हो? F4। हाँ बेटा लग गया। अब एक काम करें, इस वाले डेटा को आप एक नई शीट बना लेना, शीट 2 बना लेना। ये जो हमने काम करा है, मतलब इसको यहां पर लगाया है, इसको हम इस शीट 2 में लगाएंगे। ठीक है ना। तो इसको मैं डिलीट मार देता हूं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। मैं शीट 2 में गया, यहां लिखा मैंने रोल नंबर, मैंने देखो नई शीट बनाई है नीचे। तो मैं डेटा हमारा शीट 1 में है जहां से मुझे आंसर लाना है, इसको मैंने बोला मास्टर डेटा, ये मेरा मास्टर डेटा है जहां से मेरी वैल्यू आएगी। शीट 2 में गया, यहां पर मुझको आंसर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 108। काउंटिंग को रिवर्स में ही लगाना, उल्टी काउंटिंग लगाना। ठीक है, काउंटिंग को रिवर्स में ही लगाना बेटा। ये अलग सीट में करना है ये। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेना। लेट सपोज हमें हिंदी के मार्क्स निकालने हैं, तो यहाँ पर आपको लगाना है वी लुकअप, यहाँ पर, तो यहाँ आपको वी लुकअप लगाना है, ये आपकी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। और मास्टर डेटा आपका कहाँ पर है? शीट 1 में। तो अब की बार आपको जो मास्टर डेटा सेलेक्ट करना है वो शीट 1 में जाके सेलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, लगाओ। मैं हटा रहा हूँ, आपको लगाना है, आप लगाओ, पॉज करो और लगाओ। अगर आपका नहीं हुआ तो देखो बेटा एक बार, आपको लिखना है वी लुकअप, ये आपकी लुकअप वैल्यू है। ठीक है जी, 108 रोल नंबर को आपको ढूंढना है, मैंने लगाया कॉमा। उसके बाद आपको जाना है शीट 1 में, आपने क्लिक करा शीट 1 पे, आपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, आपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको शीट 2 में नहीं आना, आपको यहीं पर कॉमा लगाना है, आप यहीं पर कॉमा लगा दो। अगर आप शीट 2 में आ गए तो आपकी जो शीट 1 की जो सिलेक्शन करी है वो हिल जाएगी। तो मैंने ऊपर यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया। उसके बाद इसने कॉलम नंबर पूछा था, मैंने वहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट लिया था, तो कॉलम कौन सा आएगा? सेकंड कॉलम। तो मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा, कॉमा लगाया, 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर। अब मेरा वहाँ पर आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं वहाँ पे कॉमा नहीं लगा था, दोबारा देखो साहब एक बार, मैंने वी लुकअप लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट करा, मैं शीट 1 पे गया, मैंने इस पूरी टेबल को मैंने सेलेक्ट करा। अगर मैं बिना कॉमा लगाए मैं शीट 2 में आ जाऊंगा तो मेरी ऊपर सिलेक्शन हिल जाएगी, देखो शीट 2 लिखा आ गया, ये सिलेक्शन ये वाली हो गई। तो इसलिए जब आप शीट 1 पे सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको यहीं कॉमा लगा देना है, ताकि जो आपकी रेफरेंस आपने सेलेक्ट करी हिले ना। ठीक है, अभी आपने शीट 1 पे सेलेक्ट करा तो यहीं कॉमा लगा दो, कॉमा, फिर आपको लिखना है जो भी कॉलम नंबर है वो लिखना है 2, 0 और एंटर, आपका आंसर ये आ गया। उसके बाद नीचे लेकर आओगे, कंट्रोल D मारो, आपका आंसर आएगा। ये एन आया है, फिर से वही आपको डॉलर लगाना है।
आप पहले वाले सेल में गए, F2 दबाया, ये वाला आपको इतना फ्रीज करना है, बस ये फिक्स करना है। C4 को फिक्स नहीं करना, क्योंकि C4 की जगह C5 आएगा, C6 आएगा, C7 आएगा, तो इसको फ्रीज नहीं करना आपको। आपको सिर्फ वही मास्टर टेबल सेलेक्ट करनी है, वो उसी को फ्रीज करना है। तो B4 से लेकर F12 को ही फ्रीज करना है। ठीक, आपने यहाँ पे F4 प्रेस कर दिया, इन दोनों के आगे डॉलर लग गया और एंटर, फिर आपने कंट्रोल D मार दिया, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। ठीक है बेटा, तो एक जिसका नहीं हुआ एक बार दोबारा से लगा के देख लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी, तो इतना आपका लग गया होगा बेटा। अब आपको क्या करनी है, दो टेबल बनानी है। आप साहब बिल्कुल सेम टेबल बना लेना, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आप भी बना लेना। बिल्कुल सेम टेबल आप भी बना लेना। आपको बिल्कुल सेम सिमिलर डेटा बनाना है, ताकि आपका और मेरा आंसर मैच करेगा। ये दो अलग अलग टेबल हैं, तो इन दोनों टेबल को अलग अलग बनाना। पहली टेबल आप यहां बनाना, दूसरी टेबल आप यहां बनाना, तो दोनों टेबल को आप अलग अलग बनाना साहब। ठीक, तो मैंने आपको दो टेबल्स दिए, तो दोनों टेबल को अलग अलग बनाना। फिर नीचे इस तरह से लिख लेना। हम क्या सीख रहे हैं, हम डबल वी लुकअप सीख रहे हैं कि दो वी लुकअप कैसे लगते हैं, तो डबल वी लुकअप सीख रहे हैं। हम डबल वी लुकअप लगाना सीख रहे हैं। हाँ बेटा, तो आपने वीडियो पोस्ट करके इसको बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो वीडियो को पोस्ट करो, बना लो। अब सुनो साहब, अब हमारे पास दो टेबल है कि रोल नंबर हमें दे रखे हैं, और फिर रोल नंबर के बेस पे कोड दे रखे हैं, और यहां पर इस वाली टेबल में कोड दिए हुए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं, और आंसर हमें निकालना है रोल नंबर से मार्क्स निकालने हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं रोल नंबर से कोड तो निकाल सकता हूं, लेकिन रोल नंबर से मार्क्स नहीं निकल पाएंगे। और अगर मार्क्स निकालने हैं तो मैं कोड से मार्क्स तो निकाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास दो अलग अलग टेबल्स है, ठीक है जी, तो उन दोनों टेबल्स को हम एक मतलब दो वी लुकअप लगा के निकाल सकते हैं जी। ठीक है, शर्त यह है कि यहां से जो आंसर आएगा, यहां से जो आंसर आएगा, इस टेबल 1 से जो आंसर आएगा, वो टेबल 2 के लिए एक लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये दोनों टेबल को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो जी कैसे लगाएंगे। पहले हम कोड निकालते हैं। हमने लिखा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू 102 है, मुझे कहां पे ढूंढना है, इस टेबल 1 में ढूंढना है। मैंने लगाया कॉमा, उसके बाद बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, सेकंड कॉलम, पहला कॉलम, और कोड है मेरा दूसरा कॉलम, तो मैंने लिखा सेकंड, कॉमा, उसके बाद मुझे लगाना है 0, 0 होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये जो बीबी आंसर आया है आपका, वो मेरा 102 रोल नंबर का बीबी आंसर आया है, जो इस वाली टेबल के लिए, इस वाली टेबल के लिए क्या है, लुकअप वैल्यू है। इस वाली टेबल के लिए क्या है, लुकअप वैल्यू है। मैंने F2 दबाया, मैं सेल के अंदर गया, मैं स्टार्टिंग में आ गया, बिल्कुल यहां पर, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। मैंने यहां पे लगाया दोबारा से वी लुकअप, और एंड में आ गया। ये पूरा का पूरा वी लुकअप, ये पूरा का पूरा वी लुकअप इस वाले वी लुकअप के लिए, पहले वाले वी लुकअप के लिए क्या बन जाएगा, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब इस वाले वी लुकअप से आंसर क्या आया था, हमारा बीबी आंसर आया था। जो दूसरा वाला वी लुकअप मैंने अभी लगाया है, उसके लिए क्या बन जाएगा, लुकअप वैल्यू। मैंने यहां पे लगाया कॉमा, फिर बोल रहा है टेबल, मैंने टेबल को सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने लिखा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 102 से आंसर निकल गया 70, 102 बीबी और बीबी का 70। तो मैंने दो वी लुकअप लगा के दो टेबल से आंसर को फैच करा है। आप यहाँ पे चेंज करोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। मैंने लिखा 101, आंसर आ गया 60। चेक करते हैं, 101 का ट्रिपल ए और ट्रिपल ए का 60।
अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ गया तो लगाओ, अगर नहीं आ रहा तो एक काम करो, पहले अलग अलग लगा लो। पहले क्या करो, रोल नंबर से कोड निकाल लो बेटा। जब कोड निकल जाएगा तो दूसरे वाले सेल में मार्क्स निकाल लेना, ठीक है। अगर आपको इकट्ठा समझ में आ गया हो तो एक साथ लगा लो, अगर एक साथ समझ ना आया हो बेटा तो पहले रोल नंबर से कोड निकालो, फिर कोड से मार्क्स निकालो अलग अलग सेल में, फिर उसको मर्ज करवा दूंगा, ठीक है ना। तो पहले एक बार ऐसे लगा के देख लो, अगर ये लग जाता है ठीक है, नहीं लगता तो अलग अलग निकाल के देख लो बेटा एक बार, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, पहले ट्राई कर लो एक बार। तो जिसका नहीं हुआ बेटा मैं इसको एक बार अलग अलग करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो जरा एक बार, अगर आप पहले क्या करते, पहले आप कोड निकालते, इस रोल नंबर से कोड निकालते, तो आपने लिखा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करा, जो वैल्यू आपको ढूंढनी है, मुझे 101 को ढूंढना है, इस टेबल में ढूंढना है, ये मेरा हो गया टेबल एरे, कॉमा लगाया, मुझे सेकंड कॉलम पे वैल्यू चाहिए, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, उसके लिए मैंने लगाया 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 101 से मेरा आंसर आ गया ये ट्रिपल ए। अब इस ट्रिपल ए के बेस पर मुझे चाहिए 60, मैंने दोबारा से लगाया वी लुकअप। मैंने 101 को सेलेक्ट करा क्योंकि अब की बार ये जो आंसर आया है वो मिले है लुकअप वैल्यू। फिर मैंने इस टेबल एरिया को सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया, मैंने लिखा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब 101 से आंसर आ गया 60, लेकिन मैंने दो अलग अलग सेल को यूज करा, ठीक है। एक में मैंने लगाया कोड और एक में लगाया मैंने मार्क्स, तो अलग अलग लगाया। अगर मुझे इन दोनों को इकट्ठा करना होता, ठीक। अब ध्यान से देखो, मैंने यहां जो सेल यूज करा है एम्प्लॉय के वाला, एक कोड वाला, वो मैंने दूसरे वी लुकअप में यहां पर यूज करा है। तो मैंने अगर ट्रिपल ए में जो फॉर्मूला लगाया था वी लुकअप, अगर मैं D30 की जगह लगा दूं तो मेरी बात बन जाएगी। मतलब मैंने ट्रिपल ए को इस दूसरे वाले वी लुकअप के अंदर यूज करा है। अगर मैं इसको डिलीट मार के यहां पर एक वी लुकअप लगा दूं और लुकअप वैल्यू में मैं 101 को सिलेक्ट करूं, कॉमा लगाऊं, फिर इस टेबल को सिलेक्ट करूं, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। अब मुझे इस वाले सेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने क्या करा, दोनों फॉर्मूले मर्ज कर दिए। जो आंसर मैंने, जो फॉर्मूला मैंने यहां पे लगाया था, इस वाले सेल में लगाया था, उसको मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। उसको मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया तो मेरा आंसर आ गया। दोबारा समझ लो साहब, आपने ट्रिपल ए निकाला था इससे आंसर आया मेरा ट्रिपल ए। इस वाले वी लुकअप से मेरा जो आंसर आया है वो आया है हमारा ट्रिपल ए, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, इसी के इस ट्रिपल ए के ऊपर यहां पर एक वी लुकअप और लगा दिया, ब्रैकेट ओपन करी, एंड में आया तो जो मेरा पहला वाला वी लुकअप था वो मुझे आंसर दे रहा था ट्रिपल ए। मैंने कॉमा लगाया क्योंकि ये मेरे क्या बन जाएगा, लुकअप वैल्यू, मेरे क्या बन जाएगा, लुकअप वैल्यू। दूसरी वाली टेबल के लिए बन जाएगा लुकअप वैल्यू, ठीक। तो मैंने स्टार्टिंग में आया, मैंने यहाँ पे लिखा वी लुकअप, एंड में आया, कॉमा लगाया, मैंने इस दूसरी टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। ये मेरा आंसर आ गया बेटा, मेरे दोनों वी लुकअप जुड़ गए, ठीक है ना। तो वी लुकअप का बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।